नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में प्रदेश के एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीणा और मनीष बैरवा भी शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, भारत इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। और प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश जारी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार से फसलों में हुए नुकसान की गिरदावरी की मांग की। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। कुल 42 पुरस्कार प्रदान किए गए। 2 विश्वविद्यालय, 10 राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों और उनके अधिकारी तथा 30 स्वयंसेवकों को ये पुरस्कार दिए गए। बीएसआर राजकीय कला महाविद्यालय अलवर की कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सरोज मीणा और लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज जयपुर के एनएसएस स्वयंसेवक मनीष बैरवा भी पुरस्कार पाने वालों में शामिल हैं। डॉक्टर सरोज के नेतृत्व में एनएसएस के स्वयंसेवकों ने 57,720 पौधे लगाए और 76 यूनिट रक्तदान कर ब्लड बैंकों को दान किया। उन्होंने एड्स, स्वास्थ्य, पर्यावरण, पल्स पोलियो, मतदान, यातायात और सड़क जागरूकता जैसे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसे अनेक योजनाओं पर कई कार्यक्रम आयोजित किए। हमने ग्रामीण इलाके हैं वहां जाकर घर घर लोगों से संपर्क किया, चाहे वो पोक्सो एक्ट को लेकर हो, चाहे प्रधानमंत्री जनधन योजना हो या डिजिटल इंडिया हो या मेक इन इंडिया हो, स्वच्छता हो या शौचालय हो, ऐसे अनेकों प्रकार के जो कार्यक्रम हैं उनके प्रति हमने लोगों को जागरूक किया। और इस जागरूकता की कड़ी में हमने लोगों के गांव में जाकर उनसे संपर्क करके रैलियां निकाली और उन योजनाओं से वो कैसे जुड़कर लाभ प्राप्त करते हैं इस संबंध में बहुत विस्तृत स्तर पर कार्य किया। आज मैं बहुत खुश हूँ, माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आज मुझे ये सम्मान प्राप्त हुआ। निश्चित रूप से मेरे राज्य राजस्थान के लिए गौरव का विषय है। मनीष बैरवा ने कोविड-19 राहत गतिविधियों जैसे भोजन वितरण, प्रवासियों की मदद करने और कोविड-19 टीकाकरण के बारे में लोगों को जागरूक करने में सक्रिय रूप से भाग लिया। वे एनएसएस इकाई द्वारा की गई विभिन्न गतिविधियों जैसे वृक्षारोपण अभियान, रक्तदान, पर्यावरण पर जागरूकता आदि में शामिल रहे। युवा मामले और खेल मंत्रालय विभाग प्रति वर्ष राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है। ये पुरस्कार देश में स्वैच्छिक सामुदायिक सेवा राष्ट्रीय सेवा में विशिष्ट योगदान देने वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, +2 काउंसिल्स, उच्चतर माध्यमिक, एनएसएस इकाई और कार्यक्रम अधिकारियों तथा एनएसएस कार्यकर्ताओं को दिया जाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश की प्रगति में किसानों, श्रमिकों और वंचित लोगों सहित समाज के सभी वर्गों के योगदान को रेखांकित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि सरकार की विभिन्न पहलों जैसे मुफ्त एलपीजी कनेक्शन, गरीबों का बैंक खाता खोला जाना और कोविड महामारी के दौरान लगभग 90 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाना गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के 90वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में सद्भावना सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उपराष्ट्रपति ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को गांधीवादी विचारधारा बताते हुए कहा कि यह राजनीतिक विचारधारा नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव चला चला से
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 93वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव कल अलवर में तिजारा के बुरहेड़ा गांव में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। भीलवाड़ा जिले में पार्टी कार्यकर्ता शहर के चारों मंडलों और बूथ स्तर तक मन की बात कार्यक्रम को सुनेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कल भारतीय जनता पार्टी की ओर से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का कल जयपुर आने का कार्यक्रम है। श्री गडकरी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 106वीं जयंती पर धानकिया रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने एकात्म मानववाद के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धापूर्वक नमन किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिन के दौरे पर कल बीकानेर आ रहे हैं। श्री धनखड़ दिल्ली से बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचेंगे। इसके बाद वे नोखा में मुकाम धाम और देशनोक में करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे। मुकाम में 4 दिवसीय आसोज मेला चल रहा है। और अब मौसम। प्रदेश के अनेक जिलों में पिछले 24 घंटों में जोरदार बारिश हुई है। कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बांधों के गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। मध्य प्रदेश में हो रही अच्छी बारिश से पार्वती नदी एक बार फिर उफान पर है। 12 के अंत में 4 इंच और बूंदी के नैनवा में 3.25 इंच बारिश हुई। राजधानी जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में कल सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे यातायात प्रभावित हुआ है और कई स्थानों पर जाम की स्थिति बनी रही। सवाईमाधोपुर जिले में बारिश का दौर जारी है। इसके चलते ज्वार, बाजरे तथा तिल सहित अन्य फसलों में नुकसान हो रहा है। अलवर में बाजरे की फसल में नुकसान हुआ है। भरतपुर में बारिश को देखते हुए जिला कलेक्टर ने कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। बारिश और तेज हवा से हाड़ौती संभाग में कई क्षेत्रों में उड़द और सोयाबीन की फसल गिर गई है और कटी हुई फसल खेतों में पानी भरने से खराब होने की आशंका है। भीलवाड़ा जिले के रायला, मांडल और आसीन क्षेत्र में बीती रात मूसलाधार बारिश से उड़द, मूंग और तिल की फसल प्रभावित हुई है। बूंदी जिले में मक्का, उड़द, तिलहन और सोयाबीन की फसल को नुकसान की आशंका है। टोंक जिले में बारिश से खेतों में पानी भरने से कटी हुई और खड़ी फसलों में खराबा हुआ है। हनुमानगढ़ और चूरू जिले में आज दूसरे दिन भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में अनेक स्थानों पर बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। सरकार को नुकसान की विशेष गिरदावरी करवानी चाहिए, लेकिन सरकार कुर्सी की चिंता में व्यस्त है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार पाने वालों में प्रदेश के NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉ सरोज मीणा और मनीष बैरवा भी शामिल हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि भारत इस दशक के अंत तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और प्रदेश के अनेक जिलों में बारिश जारी है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य सरकार से फसलों में हुए नुकसान की गिरदावरी की मांग की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।